और यही नरेंद्र मोदी है कि कांग्रेस के टाइम में क्या डायलॉग मारता था, वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हाँ मैंने कसम उठाई है, हाँ मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। शर्म भी नहीं आता है नरेंद्र मोदी को। चुल्लू भर पानी नहीं मिला अंधभक्तों तुम लोग को, कहीं कहीं तो होगा चुल्लू भर पानी। कुछ शर्म लिहाज या मोदी सरकार के पास कुछ है बचा हुआ, कहीं तो आंख में पानी होगा। अरे वफादारी तो कुत्तों से कम सीख लो मोदी जी कि वफादारी किसको कहते हैं। जिसका खाते हैं उससे नमक हराम ही नहीं करते। जिस देश की जनता ने माथे पे बिठाया है, उस देश की जनता के साथ मोदी सरकार इतना बड़ा विश्वासघात कैसे कर सकती है। इसी जनता ने आपको माथे पे बिठाया है, और आपने क्या किया इस देश की जनता के साथ, कितना बड़ा विश्वासघात किया। बड़े बड़े वादे, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं कैसे देख सकता हूं देश बिकेगा। बेच तो दिया सारा खुद ही, फिर भी अंधभक्तों की आंखें नहीं खुल रही हैं। अरे जो नौकरी 50,000 में मिलती थी अब अंधभक्तों 15,000 में 10,000 में मिलेगी। सब चीज को प्राइवेट करने का फल ले लो। तुम कटोरा लेके सबसे ज्यादा जानते हो। जब मोदी सरकार जाएगी तो अंधभक्ति तो तुम्हारी खत्म हो जाएगी, तुम्हारे आमदनी का जरिया भी खत्म हो जाएगा, और भारत में रोजगार तो है नहीं, क्योंकि मोदी ने तो कह दिया आत्मनिर्भर रहो, मरो सालो चाहे जियो, कोई मतलब नहीं है। तो सबसे ज्यादा इस देश में कोई बेरोजगार होगा आने वाले समय के अंदर तो वो अंधभक्त होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति कोई होंगे तो वो भारत के अंधभक्त होंगे, जो भारत के प्रधानमंत्री की अंधभक्ति में आज डूबे हुए हैं। वो सबसे बड़े आने वाले समय के, आज मेरी बात को गांठ बांध लो, लिख लो कि किसी व्यक्ति ने कहा है आज कि यदि भारत में सबसे ज्यादा किसी का बुरा हाल होगा तो वो अंधभक्तों का होगा, क्योंकि तुम जब रोजगार के लिए निकलोगे तो तुम्हें रोजगार नहीं मिलेगा, और वो धुतकार मिलेगा कि तुम स्वयं अपने आप को मरा हुआ महसूस करोगे। चलोगे जिंदा जरूर, लेकिन मरे हुए मुर्दे के समान, क्योंकि मोदी सरकार ने तुम्हें लाके उस जगह पे खड़ा कर दिया है। अरे कांग्रेस ने कितना लूटा नहीं लूटा ये प्रश्न नहीं है आज, ये प्रश्न है कि कांग्रेस ने कितना बचाया और मोदी ने कितना बेचा। उन हरामखोरों को कुछ नहीं जाता है जिन्होंने कुछ अर्जा ही नहीं, लेकिन पूंजी बनाया कांग्रेस ने, और पूंजी को बेचा किसने? मोदी ने। दिया किसको? गुजराती बेचने वाला, गुजराती खरीदने वाला। यही भारत का इतिहास लिखाने वाला है। गुजराती देश को लूट के फिर विदेश भागने वाला और भगाने वाला भी गुजराती। 64,000 करोड़ याद है ना, बैंक घोटाला किसने किया? गुजराती ने किया। भगाया किसने? गुजराती ने भगाया। एक भारत का इतिहास बनेगा आने वाले टाइम के अंदर, सुनहरे पन्नों के ऊपर यह इतिहास बनेगा कि गुजराती सबसे बड़ा लुटेरा भारत के इतिहास में कहलाएगा। वैसे गुजराती बहुत ही बढ़िया व्यक्ति होते हैं, लेकिन इतिहास जो बन गया है उसको कौन मिटा देगा? ये तो इतिहास है ना कि गुजराती ने बैंक घोटाला किया और गुजराती ने उसको वीजा देके विदेश भगाया। इसी की अंधभक्ति करोगे
मैं चौकीदार हूं, मैं चौकीदार हूं। किसकी चौकीदारी करी? अडानी की और मुकेश अंबानी की चौकीदारी तो मोदी कर रहा है कि देश की चौकीदारी कर रहा है? कितना संपत्ति देश का संभाला मोदी ने? कोई मुझे एक बात का उत्तर देगा? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अंधभक्तों से पूछ रहा हूं कि कौन सी संपत्ति आपके आका नरेंद्र मोदी ने देश की बचाई है और कौन सी साख बचाई है, उसको बताओगे? बस दो ही चीज कहोगे। एक राम मंदिर बनाया, वो बना कहां? उसके लिए भी मोटा धन तुम्ही से मांग रहा है। और 14,000 करोड़ रुपया जो पहले इकट्ठा किया था वो पी गया। अब कहोगे कि यार धारा 370 हटाया जम्मू कश्मीर से, तो तुम्हारे पिताजी जाएंगे वहां जमीन खरीदने के लिए। कितने परसेंट हिंदू हो जो मुसलमान के इलाके में जाके रहना पसंद करते हो? अपने ही जगह पे देख लो, जहां पे भी हो गए आप लोग। अजीब अजीब सी मानसिकता, अजीब अजीब सी, समझ से परे आता है कि अंधभक्त क्या खाते हैं, क्या हलते हैं, पता नहीं भाई। मैं तो एक ही बात कहूंगा, गोबर भक्त नहीं कहूंगा, क्योंकि गोबर वास्तव में पवित्र चीज है। हां, सुगर का गोबर जरूर कहूंगा, क्योंकि तुम लोग सुगर का गोबर जरूर खाते होगे। इसीलिए तुम लोग को इस देश कहां चला गया है, क्या देश के हालात है, ये चीज से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ मतलब है, एगो नारा दे दिया है जय श्री राम। इसमें राजनीतिक में जय श्री राम का क्या काम है भाई, मुझे बता दो। राजनीतिक से जय श्री राम का क्या लेना देना है? भगवान का भी नाम लेते हो अंधभक्तों, तो राजनीतिक करने के लिए लेते हो। उसकी भीतर की आत्मा से कोई भी बीजेपी हो, आरएसएस हो या अंधभक्त हो, वो ईश्वर का नाम नहीं लेता है। वो सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए जय श्री राम का नारा लेते हो। इतने बड़े मक्कार, इतने बड़े हरामखोर हो कि एक भगवान का भी नाम लेने जाते हो तो उसमें भी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हो। तो तुमसे बड़ा नालायक, तुमसे बड़ा हरामखोर कौन होगा? एक एक भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और आरएसएस के लोगों से कह रहा हूं कि तुमसे बड़ा हरामखोर कोई नहीं हो सकता जो भगवान का नाम बेच के राजनीतिक रोटी सेकता है। हमारे किसान भाई, 14 राज्य के किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कृषि मंत्री तोमरिया बोलते हैं कि सिर्फ एक पंजाब ही है। राकेश टकेत कहां का है भाई? उत्तर प्रदेश का है ना। अभी हरियाणा में खट्टर को किसने रोक दिया, सभा नहीं करने दी? वहां तो भाजपा का शासनकाल है। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा का शासनकाल है।